हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है लालची माँ और कामचोर भाई के हाथों बेवकूफ़ बनी शिवानी। शिवानी ने ऑफिस से आकर ड्राइंग रूम में अपना बैग रखा। उसकी मम्मी राधा और छोटा भाई विपिन अपने अपने मोबाइल में लगे थे। दोनों ने थकी हारी शिवानी पर नज़र भी नहीं डाली। राधा ने मोबाइल से नज़रें हटाए बिना ही कहा, शिवानी, वंदना से कहना चाय मेरे लिए भी बनाए। शिवानी को कोफ्त सी हुई। वो किचन में गई तो खाना बनाने वाली वेट वंदना से पूछा, दीदी चाय बना लूं? हाँ माँ के लिए भी। खाने में क्या बना रही हो? भैया ने छोले भटूरे बनाने के लिए कहा है। क्या? फिर? तभी राधा उठकर किचन में आ गई। क्यों वंदना, क्या चुगलखोरी कर रही है? खाना बनाना ही तेरा काम है, जो कहा जाएगा चुपचाप बनाना पड़ेगा। हाँ माँ जी, बना तो रही हूँ। शिवानी ने विपिन के पास जाकर कहा, रोज इतना हैवी खाना बनवाते हो, कुछ अपनी हेल्थ का ध्यान करो। पेट देखा है अपना कितना बढ़ रहा है, ये नुकसानदायक है। 25 के भी नहीं हो, रोज इतना हैवी खाना मुझसे भी नहीं खाया जाता है। कभी तो हल्की दाल सब्जी बन सकती है। राधा गुर्राई। शिवानी, सुनाने की जरूरत नहीं है। पता है तेरा घर है, तेरी कमाई से चलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से खा पी भी नहीं सकते। माँ, हर बात का गलत मतलब निकालती हो आप। उसके भले के लिए ही कह रही हूँ। तू अपना भला कर, हम अपना देख लेंगे। कहकर पैर पटकती हुई राधा घर से बाहर सैर करने चली गई। शिवानी जानती थी अब वो रोज की तरह 1 घंटा अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ गप्पे मार कर आएंगी। आजकल जमघट तो जमता नहीं, पर एक दो तो मिल ही जाती हैं। थोड़ी देर बाद शिवानी का 7 साल का बेटा पार्थ खेल कर आ गया। शिवानी उसे फ्रेश होने के लिए कहकर उसका दूध नाश्ता अपने बेडरूम में ही ले गई। पार्थ को अपने पास बिठाकर वो अपनी कमर सीधी करने लेट गई। पार्थ से स्कूल और उसके दोस्तों की बातें करती रही। थोड़ी देर बाद शिवानी ने विपिन से जाकर कहा, कल पार्थ का मैथ का टेस्ट है, आज ज़रा उसकी पढ़ाई देख लो। मैं आज बहुत थक गई हूँ, ऑफिस में बहुत काम था आज। नहीं दीदी, मैं मोबाइल पर फिल्म देख रहा हूँ, मेरा मूड नहीं है। शिवानी चुपचाप किचन में गई। वंदना काम खत्म कर ही चुकी थी। कहने लगी, दीदी मैं यहाँ ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाऊंगी। क्यों वंदना, क्या हुआ? माँ जी बहुत किटकिट करती हैं, भैया बहुत काम बताते हैं। सुबह आपके ऑफिस जाने के बाद फालतू काम करवाती हैं। भैया के लिए दिन भर के नाश्ते बनवा कर रखती हैं। यहीं बहुत टाइम चला जाता है मेरा। दूसरे घरों के लिए रोज़ लेट हो जाती हूँ। नहीं वंदना, तुम्हें काम तो यहीं करना है। बस जो कहें करती रहो, मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा दूंगी, यही कर सकती हूँ मैं। वंदना कुछ नहीं बोली। उसे शिवानी से मन ही मन सहानुभूति थी। शिवानी आकर फिर लेट गई। पार्थ ने अपना स्कूल बैग खोल दिया। उसका स्कूल अब पहले की तरह चलने लगा था और ऑनलाइन क्लासें कभी कभार ही होती थी। वो सोच रही थी, उसके अपने माँ और भाई से ज़्यादा तो घर में काम करने वाली मेड उसकी स्थिति समझती है। वो वंदना जैसी ईमानदार मेड को हटाने की स्थिति में नहीं थी। उसे ऑफिस से देर हो जाती है तो वही पार्थ का खाना पीना मन से देखती है। राधा और विपिन तो घर में रहने के बावजूद अपनी एक भी जिम्मेदारी नहीं समझते। वो सोच रही थी कि जीवन में कुछ गलत तो हो ही गया है, अब वो कैसे ठीक करे उसे। 3 साल पहले वो और शेखर अलग हो गए थे। शेखर पार्थ से मिलने उसकी अनुपस्थिति में आता रहता था या वीडियो चैट करता रहता था, जो राधा और विपिन को सहन नहीं होता था। लेकिन शिवानी ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कह रखा था कि शेखर के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। लॉकडाउन के बाद शेखर पार्थ को बाहर घुमाने फिराने, खिलाने पिलाने ले जाता था। दोनों मुंह बनाकर बस बैठे रहते थे। शिवानी को अच्छा लगता था जब वो पार्थ को शेखर के साथ समय बिताने के बाद खुश देखती थी। शेखर के साथ उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बीता था। फिर कुछ समय पहले जब उसके पिता की अचानक हृदयाघात से मृत्यु हो गई तो वो अपनी जिम्मेदारी समझकर माँ और भाई के खर्चे उठाने लगी थी। विपिन तब पढ़ रहा था। शिवानी और शेखर दोनों ही अच्छे पदों पर कार्यरत थे। दोनों ही खूबसूरत फ्लैट में अपना जीवन हंसी खुशी जी रहे थे। राधा स्वभाव से लालची किस्म की महिला थी। उन्होंने बिना शिवानी से पूछे अपना दादर स्थित फ्लैट किराए पर दे दिया और अपने अकेलेपन की दुहाई देकर शिवानी के साथ रहना शुरू कर दिया।
शेखर ने इसमें भी कोई आपत्ति नहीं की। उसके माता पिता लखनऊ में रहते थे। साल में एक आध बार मुंबई आते थे और एक बार जब वो आए, राधा उनके साथ बहुत ही रुखाई और बदतमीजी से पेश आई। अपनी बेटी की कमाई की चर्चा करती रही। शेखर के माता पिता चुपचाप जल्दी लौट गए। वो बेटे के घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। पर शेखर का मूड बहुत खराब हुआ। शेखर और शिवानी की आपस में बहुत बहस हुई। ये बात एक दिन में खत्म नहीं हुई, अक्सर ऐसा होने लगा। राधा जब अपने सामान की लिस्ट शिवानी को पकड़ाती, शेखर शिवानी से कहता, शिवू, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी माँ और भाई तुम्हारी शराफत का फायदा उठाने लगे हैं? शिवानी ने कहा था, पर मैं क्या करूं, उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज है ना। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पर जब भी हम दोनों की बहस होती है, तुम्हारी माँ के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान दिखती है मुझे। नहीं शेखर, ऐसा कैसे हो सकता है? शेखर ने फिर कुछ नहीं कहा था। लेकिन ये सच था कि राधा और विपिन ने घर के माहौल में इतनी कड़वाहट भर दी थी कि एक दिन शेखर घर से ये कहकर चला गया, शिवू, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से भागने को नहीं कहता, पर ये दोनों अब हमें बेवकूफ़ समझने लगे हैं, जो तुम्हें नहीं दिख रहा है। उनकी मांगें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मैं उनके हाथों बेवकूफ़ नहीं बन सकता। अपना घर किराए पर देकर यहाँ क्यों रहते हैं? वहीं रहें, तुम आर्थिक सहायता करती रहो। तुम्हारे पिता का पैसा भी मिला है तुम्हारी माँ को। वो आर्थिक रूप से इतनी भी बुरी हालत में नहीं है, और विपिन चाहे तो अब कुछ कर सकता है। मेरा अपने ही घर में दम घुटता है। मैं किराए के फ्लैट में शिफ्ट कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी जब भी ज़रूरत हो, मैं यहीं हूँ। शेखर अपना सामान लेकर चला गया। राधा ने चहकते स्वर में कहा था, गया घमंडी आदमी। अब हम सब चैन से रहेंगे। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ, भाई, बेटा है तुम्हारे साथ। उसे भी उस समय शेखर पर गुस्सा आया था कि क्या होता अगर वो साथ रहकर एडजस्ट कर लेता। अगर शेखर के माता पिता, बहन भाई ऐसे साथ में रहते तो क्या वो तब भी सबके साथ एडजस्ट ना करती? ये सोचकर उसे भी बहुत गुस्सा आ गया था। दोनों फोन पर कभी कभी एक दूसरे का हाल पता कर लेते थे और पार्थ से मिलने शेखर आता ही रहता था। पता नहीं कितनी बातें सोचकर शिवानी की आंखों से आंसू अक्सर बहते रहते थे। वो अच्छे पद पर थी, उसके पास पैसे भी थे, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर एक उदासी उसके मन पर हर समय छाई रहती थी। राधा और विपिन की एक एक हरकत अब वो नोट करने लगी थी। उसे साफ समझ आने लगा था कि माँ की नज़र में वो एक सोने की चिड़िया है, जिसके पैसों पर माँ बेटा बस ऐश कर रहे हैं। राधा खूब ऑनलाइन शॉपिंग करती थी और विपिन भी। उसे कोई काम करने का शौक नहीं था। वो एक नंबर का कामचोर और आलसी लड़का था। नहीं, वो सारा जीवन ऐसे तो नहीं बिता सकती, अपनी लालची माँ और कामचोर भाई के हाथों बेवकूफ़ बनते हुए। कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या करे? राधा तो कुछ कहने से पहले ही रोना धोना शुरू कर देती है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अगले दिन शिवानी ऑफिस से लेट आई तो उसने पूछा, पार्थ कहाँ है? राधा ने मुंह बनाते हुए कहा, वो आया था, ले गया है पार्थ को बाहर। शिवानी को अच्छा लगा, आज उसे आने में बहुत देर हो गई थी। अच्छा हुआ पार्थ बाहर है अपने पिता के साथ। राधा के साथ विपिन भी शुरू हो गया। दीदी, बंद कर दो पार्थ का उसके साथ जाना। पता नहीं पार्थ को क्या क्या सिखाता होगा वो आदमी। शिवानी को भाई पर बहुत तेज गुस्सा आया, पर वो बोली कुछ नहीं। पार्थ जब आया तो उसके हाथों में खूब सारे शॉपिंग बैग्स थे। शेखर पार्थ को बिल्डिंग के नीचे ही छोड़कर चला गया। शिवानी के दिल में शेखर को देखने की एक हुक सी उठी। उसने बालकनी से झांका, पर वो जा चुका था। पार्थ के शॉपिंग बैग्स टेबल पर रखते ही राधा उन्हें खोल खोल कर देखने लगी। शिवानी भी वहीं खड़ी थी। पार्थ चहक चहक कर बता रहा था, मम्मी बहुत मज़ा आया, अगली बार आप भी साथ चलना। शिवानी की नज़र आइसक्रीम पर पड़ी। मैंगो डिलाइट। शेखर को उसकी पसंद का ध्यान था। उसकी आंखें भर आईं। राधा और विपिन खाने पीने की चीज़ों पर हाथ साफ करने में जुटे थे। अब शिवानी को दोनों को देखकर कुछ नफरत सी हुई। लालची, खुदगर्ज, स्वार्थी माँ और भाई। वो पार्थ के साथ अपने रूम में चली गई और देर रात तक पता नहीं क्या क्या सोचती रही। अगली सुबह राधा ने कहा, आज विपिन के साथ दादर जा रही हूँ।
वहाँ का किराएदार खाली कर रहा है फ्लैट। एक चक्कर लगाती हूँ कि अगली बार देने से पहले कुछ काम तो नहीं करवाना है। शिवानी ने राहत की सांस ली। उनका जाना उसे आज कुदरत का दिया मौका लगा। दोनों चले गए। शिवानी ने अपना और पार्थ का कुछ ज़रूरी सामान पैक किया। पार्थ के स्कूल जाकर उसकी क्लास टीचर अनुपमा से मिली। अनुपमा शिवानी की सारी स्थिति से परिचित थी। शिवानी अनुपमा से कुछ देर बातें करती रही, फिर अपनी कार में पार्थ को बैठाकर आगे बढ़ गई। शाम तक बाहर खा पीकर बाजारों में घूमकर माँ बेटा आए तो घर में ताला लगा था। राधा बड़बड़ाई, उफ, अब क्या करें? आज तो शिवानी सुबह घर पर ही थी, मैं चाबी ले जाना ही भूल गई। और वैसे भी विपिन देखकर ये कोई दूसरा ताला है। हाँ माँ, ये दूसरा ताला है। सामने वाले फ्लैट की आंटी से पूछ लो, क्या पता दीदी ने चाबी वहाँ दी हो। सामने वाले फ्लैट की डोरबेल बजाई। नेहा, जिसे हमेशा शिवानी से सहानुभूति भी थी, जो उसके जीवन की हर उठापटक से परिचित थी, ने रूखे स्वर में राधा को बताया, शिवानी ने कहा है आप अपने दादर वाले फ्लैट में पहुंच जाइए, वो आप दोनों का सामान वहीं पहुंचवा देगी। वो पार्थ के साथ चली गई है। राधा को तेज झटका लगा। पूछा, कहाँ चली गई, किसके पास? ये तो मुझे नहीं पता। राधा ने विपिन को हैरानी से देखा। स्वार्थी रिश्तों का पिंजरा तोड़कर सोने की चिड़िया तो फुर हो गई थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।